भगवान ने योग माया को स्मरण किया और योग माया को महाराज की सारी जिम्मेदारी सौंपी और गोपियों को बुलाने के लिए श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई। भगवान की बांसुरी कोई साधारण बांसुरी नहीं थी। इस बांसुरी की धुन में ऐसा रस था, ऐसा आनंद था, जिन जिन गोपियों का पुण्य था, जिन जिन गोपियों को इस रास में सम्मिलित होने का अधिकार था, उन्हीं उन्हीं गोपियों के कानों में इसकी ध्वनि पहुंची। और वाय कादा ऐसी ध्वनि पहुंची जैसे लगे जैसे कोई नाम लेके बुला रहा है। ये योग माया का, ये कन्हैया की बांसुरी का प्रभाव है। अच्छा, कन्हैया की बांसुरी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी। इसके भाग्य का वर्णन करो। गोपियां तो जलती हैं कन्हैया की बांसुरी से। क्यों जलती हैं? हरे बांस की बांसुरी ते तप कीनो कौन, अधर सुधा पिय को पिए हम तरसे निस भौन। 24 घंटा अहरनिश जब देखो तब तुम भगवान के अधरों से चिपकी रहती हो। तुमने ऐसा कौन सा तप किया है? मतलब भगवान बिना तप के नहीं मिलेंगे, इसलिए एकादशी का व्रत करके अपने तन को तपाओ, भगवान से मिलने लायक बनो, नाम जपो, तप करो, मिल सकते आप भी भगवान से। बांसुरी से पूछा तुम में अच्छाई क्या है? तो बांसुरी कौन कौन चाहता ठाकुर जी का प्यार हमको भी मिले? मुझे कई लोग बहुत अच्छे लगते, वो हाथ उठाते नहीं, बोले हमें इस लायक है ही नहीं और हमें इसकी कोई जरूरत भी नहीं। वो आराम से बैठे। ओ आई एम प्राउड ऑफ देम, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं कि हम इस लायक हैं नहीं और हम ऐसे बन नहीं सकते, इसलिए आप कथा आगे बढ़ाओ, हमें मत समझो इस लायक। तो बहुत अच्छा है, पर 2-4 लोगों ने हाथ भी तो उठाया बेटा, तो बता के जाना पड़ेगा। तुम लोग मत अप्लाई करना इसको, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो अप्लाई नहीं कर सकते। एक बार और चांस दे रहा हूं। कौन कौन चाहता है ठाकुर जी का प्यार हमें मिले? अगर मेरे कहने से ठाकुर जी प्यार करें ना तुमसे, तो कसम से मैं अपने आप को कुर्बान कर दूं तुम्हारे लिए और कहूं कि इन सबको प्यार बांटो। और मैं यहां बैठ के बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। वैसे मैं 99% कभी झूठ नहीं बोलता। कई लोग तो कह रहे होंगे 1% तो बोलते हैं ना, वो 99% को नहीं देखेंगे मेरे को, वो 1% को। तू जो 99 झूठ बोलता है झूठा, हम तो फिर भी तेरे 1% पे बिलीव कर लेते हैं। तू 99% झूठी बोलता है, उसकी नहीं सोच रहा है। अरे भाई, हम कलयुग के लोग हैं। 99% भी अगर हम सच बोल रहे हैं, इसका मतलब हम सतयुग के तो 101% सच बोल रहे हैं। और हम आपसे सच कह रहे हैं, 99% हम सच बोलते हैं। 1% कभी एक आध बार कभी ऐसा जीवन में कभी ऐसा हो तो उसके लिए बचा के रखा है, क्योंकि हम हरिश्चंद्र नहीं है, ठीक है ना। तो भगवान का प्यार पाना कितना सरल है। बांसुरी भगवान के अधरों पे चिपकी हुई है। क्यों? बांसुरी से पूछा तुमने क्या तप किया है? बोले 3 तप करती हूं। बोले कौन से 3 तप हैं? बोले एक तो तब मैं बोलती तब हूं जब कोई बुलवाना चाहता है, मैं बोलती ही तब हूं जब कोई, मतलब मैं बजती तब हूं जब मुझे कोई फूंक मारता है। समझ में आई?
और हम में कोई फूंक नहीं मारता, हम अपने आप ही फूंकते रहते हैं। हम में कोई फूंक नहीं मार रहा है, कोई चाहता ही नहीं कि ये बोले, और फिर भी फूके ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। हाँ या ना? आपकी घर की विशेषता यही है। जब आप बोलने लगते हो तो अपने घर वालों को देखो वो कैसे करते हैं। एक घर वाला मिल जाए 5 में से तो मुश्किल ही मिलेगा एक जो कहता हाँ इट्स ओके बोलो, और ऐसा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा प्लीज बोलते रहो, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बोलने वालों का तो अकाल आ गया है घर में। हाँ या ना? नहीं है अकाल? है ना? तुम कई लोग तो ऐसे तुम्हारी शकल से प्रॉब्लम हो जा रही है उनको, जैसे ही तुम रूम खोल के बाहर निकलते हो तो वो दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं। गुण है ना अपने अपने सबके। खैर, इनकी विशेषता है बांसुरी की, ये बिना फूंक मारे बजती। एक और विशेषता है, जब भी बजती है मधुर बजती है, सबको आनंद देने के लिए। बांसुरी वादन चाहे कृष्ण करे या कोई संसारिक प्राणी, वो कर्कशा नहीं बोलती, वो मधुर ही बोलती है। और जब मधुर बोलती है तो ऐसा बोलती है जो सबको सुख पहुंचाते, मीठा बोलती है। अब थोड़ा थोड़ा आप लोग भी सोच लो कि आप कैसा बोलते हैं। सोचो, थोड़ा सोचो। मेरा बच्चा, प्लानिंग करके बोलते हैं हम, कब कहां क्या बोले, कौन से समय क्या चीज अच्छी होगी, कौन सी चीज बुरी होगी। हाँ या ना? और कर्कशा तो मतलब तैयार ही बैठे, पता नहीं करेला ज्यादा खाते हैं शायद। यहां मिलते हैं करेला? नहीं खाते हो? बनाएं कभी? नहीं? बनाना भी सीख लो बेटा। तो बांसुरी की दूसरी गुण क्या है? मधुर बोलती है, जब भी बोलती है दूसरों को सुख देती। तीसरी विशेषता और सबसे ब्यूटीफुल विशेषता, उसके बीच में कोई गांठ नहीं है। क्या नहीं है? और हम सब में एक नहीं अनेक गांठ पड़ी हुई है। हम पाना चाहते हैं ठाकुर जी का प्रेम और गांठों से भरे पड़े। जिस बांस के हिस्से में गांठ होगी वो बांसुरी बन ही नहीं सकती। बांसुरी ही वो बांस का हिस्सा बनेगी जिसमें कोई गांठ नहीं। अगर हम भगवान के भक्त बनना चाहते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी गांठ ऐसी ना हो जो हम भगवान से छुपा के रखना चाहते हो। हम भगवान से धोखा नहीं कर सकते, हम भगवान से फ्रॉड नहीं कर सकते। हम भगवान से भी छल करते हैं, हम भगवान से भी कपट करते हैं। दुख के समय में भगवान के द्वार पे पड़े रहते हैं और सुख के समय में पार्टी करने में भी हमें शर्म नहीं आती। एक तरीके का रास्ता अपनाओ, या तो दुख में भी पार्टी करो, भगवान के यहाँ मत जाओ, या फिर सुख में भी भगवान के ही द्वार पर बैठकर कहो कि ये आपकी वजह से है सरकार। ये चमक ये दमक फूलवन महक सब कुछ सरकार तुमही से है। ये चमक ये दमक फूलवन महक सब कुछ सरकार। सुख में भी उन्हीं को धन्यवाद दो, फिर सुख में पार्टी क्यों?
ये गांठ है। दुख में भगवान के सामने जाके बैठ जाना और सुख में दुनिया वालों के आगे बिछ जाना, ये गांठ है। भगवान के भक्त बनना है तो सुख में भी दुख में भी उन्हीं के बन के रहो। तो बांसुरी की ये 3 विशेषता, इन 3 विशेषताओं को आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें।